नमस्कार जी, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आए हैं हम महम 24 से, जो कि बहुत विख्यात है और यहाँ पर है बीजेपी का दफ्तर, जिसको कवर कर रहे हैं शमशेर सिंह खरकड़ा जी और बहुत ही प्रचलित हैं और कंपटीशन में बहुत जोरों शोरों से आए हुए हैं मैदान में फुल तैयारी के साथ, और जिनका नेतृत्व कर रही हैं मैडम राधा अहलावत जी। इनके नेतृत्व में बहुत पहले की अपेक्षा बहुत लोगों का समर्थन है और आज हम इसी दफ्तर में इन्हीं के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में रूबरू हुए हैं और कोशिश करेंगे कि हाल फिलहाल में जो राजनीतिक परिवर्तन चल रहा है, जो फेरबदल चल रही है या लोगों के मनोभाव उसके प्रति कैसे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइएगा, मिलवाते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ और समर्थकों के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मालाराम है, हरियाणा पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हूँ जी। आपका जो पैतृक गांव है वो कौन सा? फरमाना है। फरमाना। अच्छा जी, फरमाना से आप महम आए हैं या फिर निवासी ही महम के हो चुके हो? ना, महम भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, जमीन है ज्यादा देखिए। अच्छा जी, लेकिन जैसे मान लो बीजेपी का कार्यालय है तो आप जैसे सपोर्ट के लिए या यहाँ पर मेल मिलाप के लिए आते रहते हैं? नहीं, हम तो वैसे ही बैठ जाते हैं, 4-5 आदमी बैठे हैं, यहाँ की बातें भी सुने और कहीं की भी सुन लेते हैं सारी। ठीक है जी, वाह जी वाह। तो सर, जैसे हरियाणा पुलिस से हैं, लाजमी है कि एजुकेटेड हैं, लाजमी है सर्विस दे के रिटायर्ड हैं, तो गहनता से बात हो सकती हैं और अच्छे से हम करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि हाल फिलहाल की जो करंट न्यूज़ है कि जैसे खट्टर साहब ने जो इस्तीफा दिया और उनकी जगह पे नायब सैनी जी को सीएम घोषित किया गया, तो सबसे पहले तो यही एक हर कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं कि ये प्रजा के लिए सही निर्णय है, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये ऐसा करना फायदेमंद है या नुकसानदायक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। इसमें इन्होंने जो भी फैसला लिया है मोदी जी के कारण ही लेते हैं, ये इनका अपना वो कोई नहीं है। मोदी जी किसी को, चाहे तो मनोहर लाल खट्टर को बनाओ, चाहे इसको नायब सिंह सैनी को बनाओ, या फिर किसी और को जो इनको अच्छा लगे, ईमानदार आदमी को ये आगे लाने की कोशिश करते हैं मोदी जी। मेरा सवाल कुछ अलग टाइप का था। अगर हम मोदी समर्थक हैं तो चाहे कुछ भी करें या कुछ भी कहें, हमें स्वीकार है, लेकिन सवाल ये है कि आम जनता इस चीज को कैसे देखती है कि इलेक्शन से पहले जो सीएम बदला गया है उन्होंने कैसा किया, वो नहीं, आम जनता उस चीज को कैसे देखती है? देखिए, यहाँ जो जाट वोटर हैं वो तो उनकी तरफ से तो जाट के बिना चाहे खट्टर को बना दो, चाहे बना दो सैनी को या किसी और को बना दो, इनको तो सहन होगा नहीं। बाकी आम जनता है जिन्होंने काम करवाने हैं, जो किसी के चिप नहीं रहे, उनके लिए बढ़िया पार्टी है। ये किसी को मुख्यमंत्री बनाओ, वही बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि भाई नॉन जाट कोई भी नॉमिनेट कर दिया तो बात बराबर है। हाँ, जाट के सिवाय किसी को इतराज नहीं है, कोई बनाओ तो किसी को बनाओ। फिर दूसरी बात आती है कि नॉन जाट हो तो एतराज नहीं है, तो फिर नॉन जाट को बदल के नॉन जाट ही बना दिया, इसमें फेरबदल क्या हुआ? फेरबदल तो उनकी सोच है ना, जिस तरह वो जर्नल में आता है खट्टर, तो पंजाबी जो जाती है वो जर्नल में आ गई, ये बीसी में आ गई। बीसी की वोट लेने के लिए ना अपना कोई खेल खेला है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि इलेक्शन से पहले राजनीतिक नीति बनी है। ये तो बनती है, कब नहीं, कौन नहीं बनाता। कांग्रेस वाले भी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी कुरुक्षेत्र से संगठन बना के वो भी लड़ रहा है। यहाँ कोई यूं थोड़ा है कि भाई कोई भी हो कुछ भी ले जाएगा। तो इसमें मतलब काम में कोई रुकावट नहीं है, न कोई फायदा न कोई नुकसान, बस एक राजनीतिक नीति है। बस इनकी नीति है, वे अपनी बीसी वोट लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ओबीसी वोट को बांधने के लिए या उनकी स्वीकृति लेने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए चीज खेली गई। उनकी अपनी सोच है ये। अच्छा जी। अच्छा, जैसे मान लो भागा दौड़ चली हुई है भाई, कभी चंडीगढ़ तो कभी दिल्ली,
दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, कभी विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में हाजिरी लगा रहे हैं, कभी ओथ ले रहे हैं। अच्छा, एक जैसे चलो एक ही दिन में निर्णय लिया, एक ही दिन में इस्तीफा लिया, एक ही दिन में सीएम बदल गया, तो एक ऑफिशियल डिसीजन हुआ, कमिटमेंट हुई और वही धरातल पे घोषित कर दिया, और दिन की दिन सरकार बदलना, दिन की दिन सीएम चेहरा बदलना, दिन की दिन ओथ लेना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक नीति की वजह से लोकतंत्र का हनन नहीं है? नहीं, ये आपकी और हमारी सोच है। ये तो इनका 1 साल से सिस्टम चल रहा था, वो बदलेंगे बदलेंगे, लेकिन 1 साल के लिए फिर कौन इस्तीफा देता, कौन आता, कौन नहीं। अभी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, वह सीट खाली होगी, वहां से नया मुख्यमंत्री बन जाएगा एमएलए लोकसभा के साथ। निर्दलीय का तो इनके पता था, ये थे 10 तो इनके साथ थे, निर्दलीय क्या जरूरत थी इन्हें, ये तो जब भागे इनका कोई सीट नहीं मिली। मेरा सवाल थोड़ा ये है, उसमें काफी तथ्य हैं क्या, कि एक ही दिन में सीएम चेहरा बदलना, एक ही दिन में नॉमिनेट करना, एक ही दिन में ओथ ले लेना, तो ये पब्लिक में कहीं बात नहीं थी ना। पब्लिक ने इससे क्या है, सरकार तो उनने की थी, न तो चेहरे के बारे में पता था, न उसका जो इस्तीफा देना था उसका पता था, न ये चेहरा ओथ लेगा उसका पता था। भाई सेंटर में ऑफिस में डिसीजन लिया, न किसी प्रजातंत्र को पता, न लोकतंत्र को पता, न किसी को नहीं पता था इस चीज का। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भाई प्रजा को पता है नहीं, लोकतंत्र को पता ही नहीं, और उनका डिसीजन, उनका ऑफिस, उनका कुछ ऐसा तो इस चीज में नहीं है कि भाई प्रजा को तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट। देखिए, ये जो नुमाइंदे चुन के दिल्ली और चंडीगढ़ भेज रखे हैं, ये सब पब्लिक के तो हैं ही, प्रजा के हैं, प्रजातंत्र ही हो गए वो। उनके ना, अगर वो हार रहे हो तो आगे घर बैठे, जो कानून वो बनाओगे वो तो प्रजातंत्र ही है। इसका मतलब जो सोचेंगे उनका फाइनल है। फाइनल तो है, और किसकी क्या चल रहा है। अब जैसे उनका फाइनल किसान को लेके था, किसान के बारे में उन्होंने नियम बनाए, उन्होंने मोहर लगा के दे दिए चीज, लेकिन उनका विरोध हुआ और रोकने पड़े। कहाँ रोकने पड़े? मतलब जो 3 कानून बने थे उन पे रुकावट रखनी पड़ी। एमएसपी की जो भी बात है, कहने का मतलब कोई भी अगर विजेता है, संसद में बैठ रहा है, नियम पारित कर दिया, लेकिन प्रजा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो भी वो घोषित करते हैं, लेकिन जब विरोध होता है तो वो चीज रोकनी पड़ती है। तो बात तो ये होगी ना कि भाई प्रजा उस चीज में इन्वॉल्व है, इफेक्ट प्रजा को ज्यादा है, तो इसका मतलब लोकतांत्रिक बात नहीं है। अगर उसके हित में है तो लोकतांत्रिक बात है। किस बारे में? ये किसानों वाली कोई भी बात है, मतलब आप जिस बात को कह रहे थे ना कि भाई हमारे प्रजा में से ही गई हुए हैं, जो फैसला लेंगे वो मान्य है, लेकिन अगर प्रजा के हित में है तो लोकतांत्रिक है, अगर हित में नहीं है तो कहीं नहीं तानाशाही, क्योंकि लोग ये बोलते हैं चीज। नहीं, ये बोलने वाले कुछ नहीं। ये जो कांग्रेस के जो वो थे न, जिनने मड़ाई चाट रखी थी, उनको दर्द है, और किसी को पब्लिक को कोई तकलीफ ही नहीं है। बिना पैसे के, बिना खर्चे के नौकरी मिलने लग रही है, उनको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो उनका है जो यहाँ से गाड़ी भर के चंडीगढ़ ले जाते, नंबर अपने छोरा का दिया थे, पीछे इनके सारे के लागे थे, तो वो उनकी वह दुकान बंद होगी। दुकान बंद होने से वो काल पा रहे हैं। नहीं, नौकरी अब जो ये आप कह रहे हो, किसान बैठे, ये कोई किसान नहीं है। अच्छा। सभी कांग्रेस के वो बिठाए हुए बैठे हैं, वो पेंद्र और दीपेंद्र उड़न बिठा रखे हैं, 4 साल से निंदाने बैठे हैं। वह सारी किलाबंदी होली नहीं होली, लेकिन कौन उठने जाटा का विरोध, जाटा का विरोध इस पार्टी के खिलाफ है, बस और कुछ नहीं है। और जाट भी कांग्रेसी है, हम भी जाट, हम नहीं चाहते इस बात को। क्यों आरे बैठ के चेयर मलंग दारू पीनी है, आने जाने वाला आपकी लड़की छोरी बहू बीमार है, जापा होना है, काली नहीं है उसने, कहाँ से जाएंगे? तो रोक के बैठ जाए। तो ये तो निंदाना में तो ऐसा सीन नहीं हो, तो साइड में बैठे हैं। नहीं, साइड में तो बैठे क्या है, उनका मतलब क्या बताओ, क्यों बैठे हैं? अब जैसे किलाबंदी होली सारी बहुत समय पहले हुई थी, कुछ समय पहले ही खट्टर साहब ने कहा था कि भाई आप वोटिंग करो गांव की। उसमें मेजोरिटी की वोट हुई थी कि दोबारा से किलाबंदी करी जाए। उसमें 1100 1150 वोट थी करवाने वालों की, और 150 वोट थी ना करवाने वालों की। मैं करवाने वालों का चला, मतलब ये कह सकते हैं कि जो हितकारी है वो चीज मान्य होगी, और जो नहीं है उसको छोड़ दिया गया। ज्यादा आदमी इसके हक में है, आज भी निंदाने का बैठा हुआ 1-2, तो जिन जो या वही है ना किलाबंदी, 1150 ज्यादा होते हैं ना, 1150 आदमी चाहते थे कि किलाबंदी दोबारा होनी चाहिए। दोबारा होनी चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है। डीसी ऑफिस है, आप इसका कटवा के देखो रिजल्ट। क्योंकि मैं गया था, वहां का सर्वेक्षण किया गया था और ये बात डीसी ऑफिस में सारी चीज धरी हूँ, कटवा के देख लो आप। ज्यादा आदमी तो पकड़ चुके हैं किलाबंदी। चलो, ये एक अलग बात थी। जैसे कि जो सवाल शुरू हुआ था कि भाई ये कुछ प्रजातंत्र का हनन तो नहीं है, जैसे कि दुष्यंत चौटाला गठबंधन में डिप्टी सीएम थे, उनको भाई त्याग पत्र देने के बाद या फिर गठबंधन टूटने के बाद अधिकार होता है कि भाई वो अपने रिजाइन के बाद या गठबंधन टूटने के बाद अपने जो असिस्ट दिए गए हैं, उनको गाड़ियां दी गई हैं या फिर सिक्योरिटी दी गई, उसको जमा करवा पाए। लेकिन त्याग पत्र देने से पहले ही उनको नॉमिनेट कर दिया, उनको आदेश दे दिया कि भाई उनको अलग किया जाए। अच्छा, आपको बोल रहे हैं तो जो ये रातों रात असिस्ट गए हैं या सिक्योरिटी उसको दिया, अपने पर्सनल व्हीकल से दिल्ली गए हैं फिर चंडीगढ़ गए हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं तानाशाह का संकेत तो नहीं है? नहीं, ये इसमें राजनीति में इनको सब पहले पता हो जाता है अब इनकी सरकार का ये क्या करने वाले हैं। तो एक तो इनका भैया दे दे हमने, वो पहले छोड़ दी, उसमें के बाद पता तो होता है राजनीतिक आदमी है कोई। लेकिन उनका कहना है ना, जैसे ये चीज आई है पब्लिक में वायरल हो रही है कि रातों रात उसको बोल दिया गया, रातों रात उसको छोड़ देना गया और फिर वो दिल्ली जाके ये चीज बोलते हैं जो भी वो गए हैं बात लेके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो इनको पता होता है सब। जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो सारी मंत्रिमंडल का ही हो जाता है, उसमें दोबारा कैबिनेट गठन करनी पड़ती है। तो उसने दे दिया अपना गाड़ी व्हीकल और के करना, फिर उसने पता तो था तारा गठबंधन तो रहा नहीं, इतने कौन रखेगा वो मुख्यमंत्री, तो उसने पहले ही छोड़ दी गाड़ी अपनी और के। अच्छा, जैसे मान लो अंत में लंबी वीडियो बन जाएगी, एक जरूरी बात ये पूछते हैं कि भाई ये जो राजनीति का बदलता स्वरूप है, इस राजनीतिक मंच पे कितना फायदा होने वाला है? फायदा तो देखो अब इनका तो क्या है, ये तो सारे देश में मोदी मोदी हो रही है, मोदी के कारण वोट मिलेंगे यार, अच्छा किसी ने टिकट दे दिया वही जीतेगा। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं और रिटायर्ड हैं पुलिस महकमा से, मैं आपको एक छोटा एक आग्रह करूंगा कि चैनल के माध्यम से भी और वीडियो के माध्यम से भी आम जनता को एक संदेश दो। भाई हम नागरिक हैं, हम ना हमारा क्षेत्र में कनेक्टिविटी चाहिए, तो हमारे क्षेत्र के व्यक्ति को देख के अच्छी नीयत, अच्छी काबिलियत और अच्छा पैचअप, अच्छी ताकत, अच्छे विचार, ये चीज देख के वोट डालनी चाहिए, या हमारे क्षेत्र से ऊपर के लिंक को या पार्टी को या उसके पीछे जो बैकबोन है उसको देख के वोट डालनी चाहिए? देखो पार्टी वाली बात तो बाद में आओ, पहले तो यहाँ हम देखा हमारे काम करने वाला व्यक्ति कौन दिखाई देता है, जितने कैंडिडेट हैं उनमें जी जी, उनमें जो अच्छा लगे उसको वोट देनी चाहिए। ठीक है। बाकी रही दूसरी बात, पार्टी को भी देखना पड़ता है देश के लिए या राज्य के लिए कौन सी पार्टी काम करने वाली है, कौन सी मतलब बेईमानी में उसमें उतरने वाला। आप ऑफिसर पद से रिटायर्ड हैं, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी चलाती है या कोई चुनिंदा राजनेता? नहीं, देखिए ज्यादातर तो ये अधिकारी है ना, IAS IPS यही चलाती है, ब्यूरोक्रेसी चलाती है ना। तो आप मतलब स्पष्टता से फिर से मैसेज को रिपीट करो, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने क्षेत्र में जो लायक आदमी है उसको देख के वोट डालनी चाहिए। दूसरी बात, भाई देश को चलाने वाला ऊपर कौन है वो चीज देखनी चाहिए। जब ब्यूरोक्रेसी चलाती है तो ये अफवाह क्यों चलाया हुआ है पब्लिक में कि भाई जो चुनिंदा एक लीडर होगा वही देश को संभालेगा? हकीकत तो ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्ट्रांगली बाउंडेड है, कनेक्टेड है पब्लिक के साथ, और वही उस चीज की डीलिंग करती है अच्छी व्यवस्था के लिए। या फिर फॉरेन की जो पॉलिसीज होती हैं उसमें भी ब्यूरोक्रेसी का एक अहम रोल होता है। ब्यूरोक्रेसी का रोल नहीं होता, ये राजनीतिक आदमी है, बाहर से जो नीतियां लेते हैं वो तो लाके इनको IAS IPS की मीटिंग में कह देते हैं ये करो, उससे खिलाफ पहुंच जाएगा, ये कोई खिलाफ चलेगा तो उन्हें बदल देंगे। जो सलाहकार होते हैं, जो मान लो IAS IPS होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो वो भी तो उनके सलाहकार होते हैं, वो भी तो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वो ये उन पर विश्वास करके उसी को लेते हैं ना, ये तरह
की बात आगे पब्लिक में चला होगा। अच्छा, अब ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा पढ़ा लिखा या डिटेक्टिव तो नेता आई थिंक इतना तो नहीं होगा, कोई जो पूरा ज्ञाता होगा, लेकिन जो यूपीएससी क्रैक करके जाते हैं वो तो विद्वान होते हैं, और वो जो सलाहकार होते हैं वो एक्सपर्ट लेवल के होते हैं ना, वो टेस्ट पढ़ते हैं, उनका दिमाग तो है, दिमाग से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि भाई एक नेता की पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी करने के वजह से एक जो हमारी हिंदुस्तान की नींव है उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है और एक पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जाता है। दोनों बातें हैं। देखो, इसमें पढ़े लिखे आदमी तो सारे हैं ही ब्यूरोक्रेसी में, इनको जिस तरह ये गाइड तो यही करते हैं, इसको नेता लोगों को भी ये बताते हैं भाई आपकी ये पॉलिसी सही रहेगी, लेकिन फिर भी चलाते तो सरकार यही है। चलो, बहुत अच्छी बात की, और मतलब हमें भी एक मतलब पहली बार ऐसा मर्तबा हुआ है कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड किसी ऑफिसर से या फिर सर्विस दिए व्यक्ति से बात हुई है, और सटीकता से जो बात की है बहुत अच्छी की है, और आम नागरिक को भी ये चीज़ मतलब समझनी चाहिए, और अपने एरिया में जो काबिल इंसान है उसके प्रति सोचना चाहिए। ये एक लक है, भाग्य है, हमारी मतलब ड्यूटी भी है, क्योंकि जब हम अपने घर को साफ करेंगे, या जैसे मोदी साहब भी कहते हैं या कोई भी बड़ा चेहरा चर्चित महान व्यक्ति कहते हैं कि अपने घर को साफ करके हम बाहर निकलेंगे तो अच्छा ही है, तो हमारे क्षेत्र में ही विचार करके हमें अच्छे इंसान को वोट डालना चाहिए। सही बात है ना? बिल्कुल। और वहीं से शुरुआत होगी, और हमारा देश महान है, विश्व गुरु था और बनेगा, आगे भी जाके बनेगा, लेकिन हमें अपनी जड़ अपना घर हमेशा अच्छाई की तरफ रखना चाहिए, तो अच्छे व्यक्ति को वोट डालें। जी बिल्कुल। ताऊ जी बीच में बोल रहे थे, हम चाहेंगे उनके भी कुछ विचार लें। जी ताऊ जी, आप कुछ सलाह देते हुए आ रहे थे, आप अपने क्या विचार बता रहे थे? मैं तो ये कह रहा था, ये भी हमारा ही मुख्यमंत्री है, अभी जो बनया है, और जो खट्टर साहब थे वो भी बेचारे ईमानदार, बहुत ही ईमानदार थे सीएम। तो इन्होंने ऐसा अभी बदला है, तो इसलिए बदला है कि भाई अभी ये इलेक्शन लड़ाऊं इनको। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आपका शुभ नाम? ओम पहलवान है जी। कहाँ से हैं आप? बड़म्बा गाँव। बड़म्बा गाँव से, और माना बड़म्बा इर्द गिर्द के आए हुए हैं, और बहुत अच्छी है ये मजबूतियाँ, इर्द गिर्द से आते हैं। ठीक है, पहलवान जी ने जो बताई है बात बहुत अच्छी बताई। इसमें हम एक सवाल ये करेंगे कि खट्टर साहब भी अच्छे हैं और नायब जी भी अच्छे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे। डिप्टी सीएम थे जो दुष्यंत चौटाला, वो कैसे थे? वो भी बढ़िया थे। अच्छा जी। हाँ जी, वो भी बढ़िया थे, लेकिन ऐसा है इनका राजनीति का, कुर्सी का मामला है इनका आपस का है। ये आम जनता को ये चीज सोचनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए? मान लो जैसे मैंने शुरुआत ऐसे की थी कि दबंग डिसीजन, ऑफिशियल डिसीजन या प्रजातंत्र का हनन से मैंने बात की थी, सर ने वो क्लैरिफाई करी चीज। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आम जनता इस चीज को आक्रोश में भी ले सकती है कि भाई गठबंधन हुआ, इलेक्शन से पहले तोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये गठबंधन तोड़ना एक हताशाजनक है। अगर सरकार पूरी चलती तो उसके लिए भी ठीक था, उसके लिए भी ठीक था। ये कहीं ना कहीं जैसे आप बोल रहे हो कि राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं, राजनीतिक नीति कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं तो गलत ही है ना? हाँ, कहीं ना कहीं तो गलत है। लेकिन आम जनता को क्या सोचना चाहिए इसके प्रति कि भाई गलत को गलत कहें या फिर हम सही कहें कि उस चीज को दबा दें? हाँ, ऐसा है जी। तो फिर इनका कुर्सी की लड़ाई थी ये तो आम जनता बस आम जनता का कोई असर नहीं, ना कोई दुखी। बीजेपी के ज्यादा वोट जुड़ जाएंगे सैनिक बनते। आपका मानना है ये कि ये हो सकता है? ओबीसी वोट बैंक जुड़ जाएगा। अगर ये उल्टा हो गया तो मान लो ओबीसी हमारा 3.5% है, कितना है? ज्यादा है ले, और ज्यादा है। अच्छा जी, तो उसके लिए ये चीज करी गई है। मेरा अंदाजा से यही पेपर भारी है। चलो, ये हमने आपसे विचार लिए हैं और सटीकता से बात की, खुल के बात की। जी, आप भी बोलना चाहोगे? भाई साहब थोड़ा सा। ठीक। देश को विकसित बनाने के लिए। अच्छा जी। और यहाँ तो फिर भी ईमानदार चाहिए, लेकिन वहाँ और बढ़िया तो काम। आपका मानना ये है कि उसको हरियाणा से निकाल के कहीं और सीट देंगे? सेंटर में कोई पद देंगे। अच्छा जी। हैं, देश को विकसित बनाने के लिए। ये राजनीतिक मीटिंग से आपने बात सुनी है, आपके विचार हैं? मेरे विचार हैं ये। पढ़ा लिखा आदमी, मैं दिल्ली पुलिस का कर्मचारी हूँ। अच्छा जी। ठीक है। रिटायर्ड हैं आप भी? हाँ जी। किस महकमे से?
दिल्ली पुलिस से। वाह जी वाह, ये तो रिटायर्ड ऑफिसरों के बीच में बात हो रही है, मेरा सौभाग्य है। तो चलो, इनका ये निजी मत है कि उनकी इस काबिलियत को पूरे सेंटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनका मानना ये है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई बीजेपी का अध्यक्ष बनाओ एक बार, देश को विकास। अच्छा जी, चलो, लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे। आमजन नहीं कह सकते, वरिष्ठ हैं ये, तो इनका मत है कि इनको देश के लिए कहीं और इस्तेमाल करेंगे। साइड से आवाज आ रही है कि उनको बीजेपी अध्यक्ष भी बनाया ले लो जाएगा, आप। तो देखते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, आप लीजिए। तो साथियों, ये थी यहाँ महम 24C, जो कि पूरे भारत में ये चीज चर्चित रहती है, ये सीट, कि भाई जहाँ पे देवीलाल जैसे यहाँ से लड़ा करते, और यहाँ से भी एक समय ऐसा है कि वो परास्त हुए, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री रहते रहते, और ये एक हॉट सीट मानी जाती है और पूरा भारत में इस सीट के ऊपर चर्चा रहती है। लेकिन ये जो राजनीतिक चीजें वेरिएशन में आई हैं, उसके प्रति हमने रुझान लेने थे। लेकिन इनका कहना है कि भाई बीजेपी सरकार से, भाजपा से चाहे किसी को भी सीट दें, वो विजेता रहेंगी। कार्यकर्ता का फर्ज भी होता है और मन भी होता है, तो वो तो चीज कहनी लाजमी है। लेकिन वास्तविकता क्या है, धरातल पर किसका जोर है, क्योंकि जो एमपी के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मेन रुझान क्या है, हम जनता से जाके रूबरू होंगे। ये था महम 24 सीट के जो बीजेपी का जो कार्यालय है, इसमें शमशेर सिंह खरकड़ा, उनकी जो धर्मपत्नी है राधा अहलावत जी, वो यहाँ पे संचालन करती हैं और पृष्ठ पर नेतृत्व में हैं। तो उनके कार्यालय में जो कार्यकर्ता थे, उनके विचार लिए हैं। आगे वाली वीडियो में हम गांव-गांव जाके और धरातल पर जो आम जनता के जो रुख हैं, उससे आपको रूबरू करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धरातल से जुड़ी हुई किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।